हे गाइस, वेलकम टू संपूर्ण जी के क्लासेस। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम कोई टॉपिक नहीं करने वाले, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आज मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज अनबॉक्सिंग करेंगे अनअकैडमी का। हाँ, मेरे को अनअकैडमी का टी शर्ट मिल चुका है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखो गाइस, आज हम उससे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जैसे अनअकैडमी का जो टी शर्ट है उसकी अनबॉक्सिंग तो हर वीडियो में दिखा देते हैं कि अनबॉक्सिंग हो रहा है, इसमें टी शर्ट मिल रही है, ये मिल रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है और स्टेप बाय स्टेप कैसे, और मैं कैसे पहुंची थी, हर स्टेप को कैसे पार किया था, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, कितना टाइम लगा हर चीज में, और सबके कैसे कैसे मैनेजमेंट सिस्टम है इनका, तो वो चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम टी शर्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये भी बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं उनको ये ज्यादा बेनिफिट होगा कि वो कैसे ज्वाइन करें। अगर ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो उनको तो टी शर्ट मिल ही जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज हम पूरा प्रूफ दिखाते हैं आपको और स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ टी शर्ट तक कैसे पहुंचे, वो वाला स्टेप आज हम देखते हैं। तो गाइस, अब हम स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप 1 क्या था, मैंने कैसे अप्लाई किया था, और प्रूफ के साथ पूरे एक एक चीज देखते हैं, और लास्ट तक मैं टी शर्ट तक कैसे पहुंची, पूरा प्रोसीजर देखते हैं, पूरा जर्नी देखते हैं छोटा सा। अब देखो जल्दी से। सबसे पहले तो मुझे पता कहाँ से चला। स्टेप 1 ये है कि मुझे पता कहाँ से चला। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना था। मेरे को इसमें अनअकैडमी में इंटरेस्ट था, तो मैंने अप्लाई किया। कैसे? दो चीज़ होते हैं, एक होता है लिंक्डइन और एक है इंडीड। किसी में भी आईडी बना सकते हो, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी दोनों जगह बनाया, और इंडीड के थ्रू वहाँ पे देखा, वहाँ पे डाउट सॉल्विंग एजुकेटर का वहाँ वैकेंसी था। मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है। तो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद मैंने 15 को अप्लाई किया था, 15 मार्च को। अप्लाई करते ही विद इन 2 डेज मेरे पे 17 में मेरे पास कॉल आया उनका, उनकी तरफ से कॉल आया। फिर कॉल आने के बाद उन्होंने मेरे से छोटी मोटी चीज़ें पूछी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ा सकते हो, इससे पहले एक्सपीरियंस क्या है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने पूछी। फिर ये पूछने के बाद उन्होंने फिर मेरे से मेल आई डी लिया, फिर उन्हें मेल किया। नेक्स्ट डे मेरे पास मेल आया, तो मेल में मेरे को डेमो उनको देना था। 3 टाइप का दे सकते हैं यहाँ पे हम, देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट था, या तो आप सबमिट करो ये 3 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन आपको देंगे कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट के, वो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो इनकेस आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, आप वो चैनल शेयर कर सकते हो उनको दिखाने के लिए। और या तो प्री रिकॉर्डेड कोई भी क्लास हो, कोई भी आपने कहीं और पढ़ाया हो, उसका कोई रिकॉर्डिंग क्लास हो सकता है। लेकिन बस इसमें ये है, आपका फेस दिखना जरूरी है। वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो बता देंगे पहले, इसमें लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई भी 3 आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। उसके बाद ये करते ही विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको बता देंगे आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हो, आप क्लियर किया आपने ये स्टेप 1 था, स्टेप 1 क्लियर हुआ है नहीं है। ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा, मेरे पास देखो 18 को हुआ था, 18 को मैंने नहीं किया, 2 दिन बाद किया था इसको सबमिट। तो मेरा विद इन 2 दिन के बाद फिर से आगे 24 तक मेरे पास आ गया था कि आपने, मेरे पास ऐसे मेल आ गया कि डियर एजुकेटर, होप यू आर डूइंग वेल, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट क्लियरिंग द फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे तो डाउट सॉल्विंग एजुकेटर का जो फर्स्ट स्टेप है वो तो क्लियर। अब नेक्स्ट इसी के साथ सेकंड स्टेप भी होता है आपका स्पीड टेस्ट। इंटरनेट स्पीड टेस्ट करेंगे, उसमें आपका 10 MBPS से नीचे हुआ तो आपको नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे तो ऊपर था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बोलते कि 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इस वजह से वो प्रेफर करते हैं 10 प्लस होने, 10 MBPS प्लस होने का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। ये होने के बाद फिर उसके बाद आता है KYC स्टेप। फिर KYC में वो आपको सब कुछ गूगल फॉर्म होता है, वो लिंक ऐसे ही भेजते हैं, तो आपको एक एक चीज़ इसके थ्रू आपको भेजना पड़ता है। ये करते ही आपका जो अनअकैडमी का है वहाँ पे सेक्शन अलग से बन जाएगा। राइट, चलो उसके बाद ये होते ही नेक्स्ट मेल मेरे पास मिलता है 25 मार्च को। ये था 24, नेक्स्ट डे ही विद इन 24 आवर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ डाउट क्लियरिंग एजुकेटर करके आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये होने के बाद जैसे ही उसके बाद हमें पेन टैब के बारे में बताते हैं। हाँ, अनअकैडमी की तरफ से पेन टैब भी मिलता है। तो पेन टैब करने के एक प्रोसीजर होता है, आपके 300 डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, उसके बाद मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है, तो वो अपना बता देंगे, 3-4 आप देंगे, रिकमेंड करेंगे, उस हिसाब से आप लोगे
तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ठीक है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जैसे कि स्टेप में आपने देखा था, यहाँ पे एक एक चीज़ देखने के बाद लास्ट में साइन करना होता है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लोगे, साइन करते हैं यहाँ पे ऐसे आपको एक मिलेगा, आपके और अनअकैडमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि हाँ आपने इस टाइम से आपने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इस हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रोवाइडर मिल जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद क्या है, यहाँ तक आते ही क्या हो गया, आप एक एडुकेटर बन गए, डाउट सॉल्विंग एडुकेटर बन चुके हो। लेकिन अभी आपका जो स्क्रीन है वहाँ पे खुल जाएगा, क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आने के बाद करना मत, क्योंकि अभी आपको हो सकता है ना पता हो, आपको समझ ना आ रहा हो। तो इस टाइम पे क्या कर सकते हो, हाँ यहाँ पे अगर पेन टैब नहीं है तो पेन टैब आपको खरीदना पड़ेगा, तो आपको पैसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं आराम से। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है नेक्स्ट स्टेप, आप क्वेश्चन आपको समझ तो आएगा नहीं कैसे सॉल्व करो, फर्स्ट टाइम आपका, तो एक मीटिंग अरेंज करते हैं। एक मीटिंग अरेंज होता है प्रॉपर तरीके से, जैसे ये स्टेप बाय स्टेप विद इन 24 आवर्स सारा ड्यूरेशन में चल रहे हैं। 24 को था, फिर 25, 26 में आ गए, 26 मार्च में आ गए। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑन बोर्ड वेलकम करेंगे आपको, हम आपको वेलकम का एक मैसेज आएगा। तो यहाँ पे जूम में एक मीटिंग होगी, राइट। तो वो मीटिंग अटेंड करने पे आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। आपको प्रॉपर तरीके से 1-1.5 घंटे का मीटिंग रहता है। वो पहले तो आपको समझाएंगे, पहले आधे घंटे आपको समझाएंगे पूरा, फिर उसके बाद आपसे आपको एक कोड मिलेगा, आपको यूज़र नेम आपसे पूछेंगे, आपका अपना यूज़र नेम आप बताओगे। देन उसके बाद आपको जो भी डाउट है, किसी भी तरीके से डाउट है, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, और वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको खोलना है, कैसे स्किप करना है। ये सारी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नहीं जनरली पता होता स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ें वो बता देंगे। ये स्टेप हो जाएगा। इन स्टेप के बाद आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर सकते हो। और इसी बीच में गूगल फॉर्म के थ्रू आपसे टी शर्ट के बारे में पूछ लेंगे, जैसे ये सब प्रोसीजर चल रहा होता है उसी के बारे में गूगल फॉर्म। तो आप अपना एड्रेस और यहाँ पे टी शर्ट का साइज अपने हिसाब से आप फिल कर सकते हो, तो आप सबमिट कर देना। ये सबमिट करते ही विद इन वैसे बोला जाता है 25 से 1 महीने लगते हैं, लेकिन आई थिंक अभी कोविड का टाइम चल रहा है, मुझे 2 मंथ लग गया। मैंने मार्च में अप्लाई किया था, मार्च में स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे कल ही मिला, राइट। तो मेरे को अप्रॉक्स 2 मंथ लग गया है इसमें, इस प्रोसीजर में। आई थिंक कोविड का टाइम है इसलिए डिले हो गया। मैंने पूछा भी था बीच में, तो उन्होंने यही बोला कि कोविड का टाइम है तो मैम थोड़ा सा डिले हुआ है। ओके, तो आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसे देख के थोड़ा सा एक्साइटमेंट सा हो जाता है ना। जैसे कल मेरे पास मैसेज ऐसे मेरे पर टेक्स्ट मैसेज आया था कि आपके पास आने वाला है, आपका कोरियर यहाँ से निकल चुका है, तो थोड़ा सा एक्साइटेड हुई थी मैं। तो उसके बाद कुछ घंटों में, 2-3 घंटों में मेरे पास आ गया। तो ये था पूरा प्रोसीजर। यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्लियर समझा दिया क्या क्या था यहाँ पे, स्टेप वाइज कैसे था। और आप देखते हैं मेरा टी शर्ट, ओके, टी शर्ट आ गया। टी शर्ट का मैंने फोटो भी लगा दिया। तो स्टेप से पैकेट आता है। और एक और बात है, यहाँ पे इन्होंने बोला था, देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा होता है इनका एड्रेस अनअकैडमी का, और मेरे को टी शर्ट मिल गया। और यहाँ पे सबको एक टी शर्ट मिलता है, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे 2 टी शर्ट मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक टी शर्ट तो मैंने पहन रखा है, और ये है यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये पैकेट है। तो इसमें मुझे 2 टी शर्ट मिला। देखो एक तो मैंने पहन रखा है, एक ये टी शर्ट, तो 2 टी शर्ट मिला, तो अच्छी बात है। तो काफ़ी लोग को एक भी मिला है, तो वो प्रोसीजर मुझे समझ नहीं आया था। मैंने कोई 2 का डिमांड भी नहीं किया था उनसे, नॉर्मली अप्लाई किया था, लेकिन 2 क्यों मिला मुझे नहीं पता। और इसके अलावा आपसे जैकेट भी पूछते हैं, तो जैकेट का अगर विंटर एरिया में रहते हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा आपको सबसे पहले टी शर्ट ही मिलेगा। उसके बाद आप फर्दर जब ऐसे मौसम आए तो आप उसमें गूगल फॉर्म में आप उनसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो ये छोटा सा सेशन था, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया स्टेप वाइज। मेरे को यहाँ पे अनबॉक्सिंग का कोई सीन नहीं करना था। अनबॉक्सिंग तो जनरली सब लोग करते हैं, लेकिन इसका स्टेप जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाद में खुशी तो मिलती है गाइस, है ना, खुशी तो मिलती है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा छोटा सा मैंने सेशन रखा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक यू, बाय बाय।